A very special good afternoon to all of you present here. We are back with the another session of class 7th in which we will discuss about laws of exponents. So if you have not watched the part 1 of this chapter, go and first watch the part 1, then watch the part 2. Okay, so let's move on in this chapter. So in the first part, we have learned about base, exponent and powers. तो बेस एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बेसिस पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बनाए गए हैं जिनका क्या फ़ायदा है। पर सबसे पहले हम लोग वो सीखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों है। लेट्स से कि मैंने आपको एक नंबर दिया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, 2 रेज टू दी पावर 3। अच्छा, अब देखो कैसे करना है। हमने पूछा, आपसे क्वेश्चन दिया कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दीजिए। तो आप लोग अभी तक क्या करते थे कि 2 को 4 टाइम्स ऐसे लिखा आपने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे कर करके 4 टाइम्स तक आपको लिखना पड़ता था एंड सो ऑन। ऐसे 4 टाइम्स आपने लिखा। फिर इसी तरीके से 2 की पावर 3 को ऐसे आप 3 टाइम्स ऐसे करके लिखते थे। देन फिर क्या करते थे आप, क्या सीखा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, कौन सा बेस होगा, ऐसा वो नंबर बेस होता है जिसका कई बार मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन किया है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। यहाँ पर हमने 2 बार 2 नहीं लिखे हैं, लिख दिया वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमारा बेस क्या बन जाता था, 2 बन जाता था और एक्सपोनेंट क्या बन जाता था हमारा, 7 बन जाता था। तो अगर हमने कभी भी आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे तो आप लोग अभी तक कैसे करते थे, इस मेथड का यूज करके करते थे कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करिए, तो आप लोग ऐसे करते थे। बट अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखने के बाद आप इस स्टेप को बिना किए हुए डायरेक्ट आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने 2 तरीके, इसको हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया है। सबसे पहला क्या है, एक्सपोनेंट्स हैविंग सेम बेसिस। तो कुछ एक्सपोनेंट ऐसे मिलेंगे जिनके बेस क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनके लिए अलग रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और कुछ ऐसे एक्सपोनेंट्स मिलेंगे जिनके बेसिस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक, तो उनके लिए अलग रूल्स हैं। तो सब 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट्स हैविंग सेम बेसिस। सेम बेसिस का मतलब ऐसे 2 एक्सपोनेंट है जिनके बेस सेम है बट एक्सपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है हम लोगों का, इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से कि एक नंबर है a और इसकी पावर क्या है आपके m है। एंड अब यहाँ पे हम लोग सेम बेस वाले पढ़ लें, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिस क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। और लेट्स से एक अनदर नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ये देखिए, तो a रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द पावर n, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना रहता है, सेम एक सिंगल बेस आप नोट कर दीजिए, ठीक, और ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर सेम बेस हो और एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पे उनकी पावर्स क्या हो जाते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेस सेम थे, एक्सपोनेंट अलग अलग थे, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम भी हो जाएंगे तो भी यही रूल लगेगा। तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू लिया था, एग्जाम्पल लिया था 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या ये रूल अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल विद द सेम बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेस सेम थे इसलिए सिंगल एक बेस नोट कर दिया। और क्या सीखा गया कि ये जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो 2 रेज टू दी पावर कितना आ गया, 7। तो जो आप एक स्टेप यहाँ पे यूज कर रहे थे
इस वाले स्टेप की अब ज़रूरत नहीं पड़ी और आप डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स से एक अनदर नंबर ले लेते हैं हम लोग, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 7। तो क्या देखना है सबसे पहले कि बेस सेम है, देन पावर्स विल बी एडेड, एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। तो कैसे करते हैं हम लोग, 3 और 5 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 12। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है आपका, ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिवीजन रूल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा और फिर उसके बाद कौन सा रूल सीखा, डिवीजन रूल सीखा। ठीक, तो डिवीजन रूल में क्या होता है कि अगर कोई एक नंबर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वेट, ए, कोई एक नंबर है ए रेज टू द पावर m, और अब की बार हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें किस क्या होगा, सब सेम बेस वाले रूल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे हम लोग, एक्सपोनेंट्स को ऐड करते थे। तो डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a m-1 m-n, सॉरी। ठीक, तो ये आपका सेकेंड रूल हो जाएगा, डिवीजन रूल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो when we have to divide two exponential form of a number having same base, then the exponents will be subtracted। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेट्स से जैसे मान लो हमने लिखा 3 की पावर 4 माइनस डिवाइड बाई 3 की पावर 2, 3 raised to the power 2। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, हमने देखा कि सेम बेस है, ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। सेम बेस है और डिवाइड करना, तो ये रूल अप्लाई हो गया। तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कितना आएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल इसमें क्या है। पावर ऑफ ए पावर रूल। तो पावर ऑफ ए पावर रूल में क्या है देखते हैं। तो पावर ऑफ ए पावर, इसका मतलब ये होगा कि पावर के ऊपर एक पावर लगी हुई है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक हमारा एक नंबर लिखा हुआ ए, तो इसकी एक पावर है x, इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, तभी तो वह पावर ऑफ ए पावर रूल y। क्या हुआ, a रेज टू द पावर x एंड वोल रेज टू द पावर y। तो कैसे करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा हो तो ये पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a, और ये जो पावर्स जो हैं, ये तुम्हारे जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये x और y, ये क्या आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट में आने का मतलब क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाई y। ओके, अगर इसके ऊपर एक और पावर लगी है, मान लो इसके ऊपर एक और पावर लगी है, वो लिखा है z, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो 10 भी z भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जैसे अब हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है 3 raised to the power 4 एंड पावर 3। तो क्या करना है, देखो पावर ऑफ ए पावर, किसी भी पावर के ऊपर एक पावर लगी हुई। तो कैसे करेंगे हम लोग, 3 और ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा, ये प्रोडक्ट, ये एक्सपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो 4 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आएगा। यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी, 3 raised to the power 12। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक, तो अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब पावर ऑफ ए पावर रूल के बाद
नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट किन्हें कहते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लोग अब सीखेंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव में हो। नेगेटिव का मतलब माइनस शायद उसके आगे प्रेजेंट हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में क्या करते हैं, देखते हैं। लेट्स से कि एक नंबर लिखा हुआ है आपके पास 3 और इसकी पावर क्या लगी हुई है? -4। तो -4 टाइम्स कैसे करते हैं? ये तो आपको आता ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? इस एक्सपोनेंट, ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। समझिए बात। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव करने के लिए इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3 के अपॉन 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? 1/3। और ये पावर क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। माइनस का 4 जो था वो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर कभी भी हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहा है, देन उस नंबर का हमें क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे मान लो एक और नंबर हमने लिखा आपके सामने 2/5 और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है, जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, -7। ओके। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे तो न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना दिख रहा हो तो वहाँ पे कौन सा डिनोमिनेटर होता है? 1 तो होता ही है प्रेजेंट। ठीक, इसलिए यहाँ पे देखो हमने 3/1 कर दिया था और 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/3। बट यहाँ पे 2/5 है, तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2। वेट 5/2। तो ये 5/2 हो गया। और अब ये जो आपका एक्सपोनेंट था ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो क्या हो गया? अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। तो 5/2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग कि a की पावर, अगर -m टाइप का कोई नंबर लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a रेज़ टू द पावर m। फर्स्ट रूल तो ये बन जाएगा आपके पास एक। और अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर शो करना चाहते हैं तो उससे भी बन जाएगा। कैसे? a/b टाइप का मान लो एक नंबर लिखा हुआ है और इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है, माइनस का m है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये जनरलाइज करे दे रहे हैं इस मेथड को, जिससे कि आप लोग इसको लर्न कर सकें और कहीं पे भी अप्लाई कर सकें। तो ये क्या आ जाएगा? b/a की पावर पॉजिटिव है या प्लस है। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम लोग मूव करते हैं। एक सेकंड, कुछ हाइट तो नहीं हो रहा था? नहीं दिख रहा है आपको। ओके, चलिए। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, तो इसमें क्या नाम है, हम लोगों ने कुछ रूल सीखे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या सीखा हम लोगों ने कि पावर ऑफ ए पावर रूल, कि अगर किसी भी बेस के ऊपर बहुत सारी पावर लगी हुई है, बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? वो सभी एक्सपोनेंट्स क्या आ जाते हैं? प्रोडक्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया आपको। ठीक। नेक्स्ट क्या था? नेगेटिव एक्सपोनेंट, अभी समझाया है बिल्कुल। अब हम लोग सीखते हैं सेम एक्सपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट बेसिस। अभी तक हम लोगों ने जो रूल सीखे थे वो किसके सीखे हैं? सेम बेसिस के। अब हमको क्या सीखने हैं? डिफरेंट बेसिस के रूल। तो डिफरेंट बेसिस के क्या क्या रूल हो सकते हैं? सबसे पहले डिफरेंट बेसिस का रूल ये है कि मान लो a की पावर m है, बट देखो यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट है, सेम बेस और सेम एक्सपोनेंट एंड डिफरेंट बेसिस। तो सेम एक्सपोनेंट्स और डिफरेंट बेसिस होने चाहिए। ठीक है। एक्सपोनेंट अब की बार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। इस वाले मेथड में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है।
तो कैसे करेंगे हम लोग, मान लो ए की पावर m लिखा, अब की बार क्या करना है, हमें एक्सपोनेंट सेम रखने हैं। ये जो रूल्स होंगे ये सेम एक्सपोनेंट के लिए है, अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको क्या करना है पड़ेगा हमें, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। एक a की भी पावर कितनी करनी है हमें, m करनी है, और b की भी पावर कितनी करनी, m करनी है। तो ये दोनों कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम दोनों लोग की पावर जब m करनी है तो हम दोनों लोग क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। फिर एक साथ हम लोग की पावर कितनी कर दो, m कर दो। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसमें एक 2 रेज टू द पावर 3 आ रहा था एंड 3 रेज टू द पावर 3 आ रहा था। जब आपने 216 का क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, है ना, याद आया। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो भाई सेम इसी, इसका एक एग्जांपल बन सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे बेस तो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। तो ये रूल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में भी गिवन है। तो कैसे करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 है, 3 रेज टू दी पावर 3 है। जब दोनों की रेज टू दी पावर 3 है तो ये दोनों लोग क्या बोलेंगे कि 3 2 जा 6, दोनों लोग साथ में आ गए तो 2 इंटू 3 कर दिया हमने, और इस होल नंबर की क्या कर दिया हमने, रेज टू दी पावर 3 कर दिया। अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6 आ गया और 6 रेज टू दी पावर 3। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें क्या रह गया, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसके बाद ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा ही वीडियो रहेगा। और इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ है बट इस वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये सभी को लॉज हैं, ये आपको तभी उतने अच्छे से आएंगे जब जितना ज़्यादा आप इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हम लोग के पास होगा वो क्या होने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट में जो है हमारे पास वो है, अभी हम लोगों ने किसका सीखा, डिफरेंट बेस है सेम एक्सपोनेंट है, उसका क्या सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन। बट अगर डिवाइड करना हो, जैसे a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m, अब की बार क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या है, a रेज टू द पावर m है और b रेज टू द पावर m, इनको डिवाइड करना है। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग साथ में आ जाते हैं, a डिवाइड बाई b रेज टू द पावर m। तो इसको आप इजीली कैसे समझ सकते हो, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि a डिवाइड बाई b साथ में कर दिया और उसकी रेज टू दी पावर m। इसको अगर और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, a अपॉन b, a को किससे डिवाइड करना है, b से डिवाइड करना है, तो a अपॉन b रेज टू दी पावर m। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्मेट में गिवन है, तो आप लोग इसका क्या कर सकते हो, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। एक लेट्स लर्न थ्रू अ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं, ओके। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 4 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर। तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है या इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जब हमने देखा कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम थे, बेसिस डिफरेंट थे, तो हमने क्या किया, अपना इस रूल को अप्लाई किया और क्या किया, इन दोनों के 4/3 कर दिया इसको, और इसकी पावर कितनी कर दी हम लोगों ने, 3 कर दी, 4/3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी सेम देखो कैसे करना है, यहाँ पे भी देखो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है। इसका मतलब भी क्या है, डिवाइड करना है, 4 रेज टू द पावर 3 को 3 रेज टू द पावर 3 से डिवाइड करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 4/3 रेज टू द पावर 3। इन दोनों को देखो, ये जितने भी मेथड्स हमने बताए हैं इनके वाइस वर्सा आपको आने चाहिए। ये इस वाले मेथड का वाइस वर्सा का मतलब कि अगर इस फॉर्मेट में a अपॉन बी रेज टू द पावर m है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक सेकेंड वेट, हम लिख ही देते हैं। ए अपॉन बी रेज टू द पावर अगर m है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज अलग अलग हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट में केवल आपको इतना लर्न कर लेना है, ए अपॉन बी रेज टू द पावर m। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो एक ये आपने सीख लिया। लास्ट पार्ट क्या रह गया इसमें, अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है, जैसे लेट्स से कि मुझे निकालना है ए, इसका प्रूफ कैसे करते हैं देख लेते हैं। वैसे प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट सीख लो। क्या करना है हमें, इस ए रेज टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसकी जगह क्या, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने सबसे पहले किसको पिक किया, ए रेज टू द पावर 0 को, और इससे मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। आंसर क्योंकि हमारा क्या आता है, 1 आता है। ए रेज टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग 1 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने अभी अभी बोला कि जितने भी रूल्स हैं इनके वाइस वर्सा भी आने चाहिए। मतलब कि आपको लेफ्ट, मतलब कि सीधा तो लर्न नहीं हो, बट अपोजिट भी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे ए रेज टू द पावर m, बी रेज टू द पावर m का मतलब होता है a इंटू बी रेज टू द पावर m, तो इसका जस्ट रिवर्स भी लर्न होना चाहिए आपको। ये दोनों क्या नाम है आपके लिए यूजफुल होंगे। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर पावर्स क्या नाम है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। देखो है, इसी का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्शन में कब आते हैं, जब बेसिस क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो ना। तो a1 डिवाइड बाई a1, तो जब आप a1 से a1 को डिवाइड, ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर m करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ए रेज टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगी चीज़ें, और हमने इन सबको एक कंपाइल्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग इकट्ठे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, जितना भी अभी हम लोगों ने सीखा है ये सब यहाँ पे, पावर ऑफ ए पावर, ठीक, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। If you really enjoyed the session, do like, do share and subscribe the channel. Thank you.